कक्षा में बहुत स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो है पिछला देख चुके हैं। इस बार हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम श्लोक जो है उसको बोलेंगे, उसको रिसाइट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धर्म प्रोचितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूहि तत्क्षणात्। तो ये श्लोका का जो अर्थ है वो इस समान है। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सच्चा सत्य वास्तविक से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीन प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। हम परिपक्व अवस्था में संकलित उदर्य पूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता। जैसे कोई ध्यान का वैदिक भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे गाने के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। जब श्रील व्यासदेव इन्होंने वेद और अलग अलग पद्धति के पुराण और इतिहास इनके संरचना की, इतने सारे ग्रंथों की संरचना करने के बावजूद अपने आश्रम में एक दिन बैठे वो बहुत निराशा अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे। उनके जीवन में निराशा आई हुई थी। परंतु उसका कारण क्या है? इतना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने के बाद भी जब कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में, और उसके मन के अंदर समाधानता और आनंद और शांति आ जाती है। परंतु समस्त मनुष्य जीवन के लिए कल्याण करने के बावजूद श्री व्यासदेव अपने जीवन में वो शांति या फिर वो समाधान इस अनुभव नहीं कर रहे थे। तो जब ये सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स इमोशंस भावनाओं से रास्ते जा रहे थे, उनके जो गुरु महाराज श्री नारद मुनि वो उन आश्रम में आके उनको बताते कि आपने जितने भी सारे कार्य किए, वेद लिखे हुए हैं आपने, इतिहास पुराण लिखे हुए हैं आपने, परंतु ये सभी जो है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं। विशेषतः सारे के सारे आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो भौतिक जीवन को प्रेरणा देने वाले ज्यादा लगते हैं। इसमें भगवान की स्तुति कहीं पे भी की गई नहीं है और बहुत ज्यादा पद्धति से नहीं की है। जैसे हम बोलते हैं दिल खोल के किसी का स्तुति करना, वैसे आपने किया हुआ नहीं, इसीलिए आपको निराशा प्राप्त है। कृपया आप श्रीमद् भागवतम का संपादन कीजिए, जिसकी वजह से आपका ये जो नैराश्य है वो आपके जीवन से चला जाएगा। तब जाके श्रील व्यासदेव ने अपने आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में ये श्रीमद् भागवतम की संरचना की हुई है। तो विशेषतः अभी जब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखेंगे तो ये हर एक श्लोका का लाइन आ रहा है, हर एक श्लोका के लाइन के ऊपर श्रील प्रभुपाद
ये लिखेंगे। अ, तात्पर्य में अपने एक एक उसके ऊपर स्पष्टीकरण देते जाएंगे श्रील प्रभुपाद, जो हर एक के बारे में। पहले श्रील प्रभुपाद कैसे श्रीमद् भागवतम एक अमल पुराण है, और बाकी सभी जो लोग हैं वो केवल अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा धर्म का पालन करते हैं, या उसको धर्म का थोड़ा पैचअप करवाते हैं, स्टैंपिंग करवाते हैं कि हम धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, परंतु ये संपूर्ण धार्मिक कृत्य केवल अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। ये श्रील प्रभुपाद पहले कुछ तात्पर्य के पैराग्राफ्स में बताएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण कैसे भक्तों को कैसे आनंद देता है। फिर ये श्रीमद् भागवत में आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। फिर उसके बाद कैसे श्रीमद् व्यास देव ने अपने अवतार में इसका वर्णन किया, ये श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं। आगे एक एक लाइन जाते हैं। देखिए, प्रथम कर्म के चार विषय, मूल विषय सम्मिलित है। पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि, भवबंधन से मोक्ष। धर्म, काम, मोक्ष। यहाँ पे पुण्य का मतलब धर्म, आर्थिक विकास मतलब अर्थ, इंद्रिय तुष्टि मतलब काम, भवबंधन से मोक्ष मतलब मोक्ष। तो ये चार जो मूल विषय है धर्म के। और श्रील व्यासदेव ने बाकी के जितने भी ग्रंथों का संपादन और संरचना की, उनमें इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव डाला हुआ था, इनको ज्यादा हाईलाइट किया गया था। आध्यात्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ या आरंभ इस प्रभात से होता है। मतलब अधार्मिक जीवन जो होता है वो विशेषतः हम लोगों को इस भौतिक जगत में और नीचे पतित बनाने का अवसर देता है। ये अधार्मिक जीवन इसलिए वो बर्बर है। नाम की अ, चीज है, या वस्तु या भावना है, वो पनपती है। और अगर सही में मनुष्य जीवन में से आहार धर्मेण हीन पशुभिः समः। महाभारत की बहुत सुंदर गया है कि प्रभुपाद के तात्पर्य में भी वही हमें बताते हैं। चार वस्तु जो है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये कोई विशेष वस्तु नहीं है, कि हमें प्राप्त होती है और बहुत सहज तरीके से प्राप्त होती है इस भौतिक जगत में, और मनुष्य के लिए भी प्राप्त होती है। हम अच्छे बहुत विशिष्ट ही बनते हैं। विशेष अगर हमें बनना है और सही में मनुष्य जीवन जीना है, तो धर्म का पालन करना सीखना पड़ेगा। जैसे कल श्रीमद् भागवतम कक्षा में देख रहे थे, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 43 नंबर के श्लोका में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कलयुग के जितने भी सारे जीव हैं, तो अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दे आर दी रॉयल एडिशंस ऑफ एनिमल्स। हम पशुओं का रॉयल एडिशन है। रॉयल मतलब राजी, राजसी, क्योंकि हमारे जीवन का आधार जो है वो भी आहार है। तो फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें धर्म का पालन अगर हम करते हैं तो ही हम पशुओं से ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन भी पशुओं के समान है। ठीक है। उसके बाद आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म का पालन मतलब एक विशेषता तीसरे अध्याय में ही श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर से धर्म मतलब क्या, उसकी चार चीजें बताते हैं। धर्म का पालन करना या रिलीजन का डेफिनेशन, या फिर धर्म का डेफिनेशन क्या है, ये श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि धर्म मतलब क्या। सर्वप्रथम मैं कौन हूं ये जानना। दूसरा, भगवान कौन है ये जानना। तीसरा, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है
ये जानना। और चौथा, वो संबंध वापस प्रस्थापित करने के लिए मैं जीवन में क्या कर सकता हूं। ये शिल प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर हमें डेफिनेशन बताते हैं कि इस पद्धति से अगर व्यक्ति इन चार चीजों के बारे में जान लेता है या जानने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर, कैसी प्रवृत्ति, इंद्रियों को तुष्ट करने की या इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति और भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने की जो प्रवृत्ति है, वैसे प्रवृत्ति से वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं, तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। मतलब देखिए, यहाँ पे हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं जो वो धर्म का बहुत पालन करता हूँ। परंतु हम एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बहुत बार बाहरी जो व्यक्ति जो भौतिकवादी या कर्मवादी रहते हैं, वो लोग ये धर्म का पालन केवल उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर उनकी भौतिक इच्छाएं या आकांक्षाएं जो है उनको परिपूर्ण करने के लिए वह धर्म का पालन करते हैं, ताकि वो हम बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। उस पद्धति से इन चीजों का पालन करने के लिए, ताकि मेरे जीवन में भौतिक सुख संपत्ति आए, भौतिक ऐश्वर्य आए, और मुझे जीवन में किसी भी उपेक्षा का सामना न करना पड़े, इसलिए लोग धर्म का पालन करते हैं। तो शिल प्रभुपाद बोल रहे परंतु ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि अगर धर्म का पालन करने के बाद आपको भौतिक इच्छाएं प्राप्त होती है, परंतु अगर उसके लिए दूसरा कोई साधन मिल जाता है आपको, धर्म का पालन न करते हुए किसी अन्य साधन से आपकी भौतिक लाभ भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है, तो लोग उस धर्म को भी उपेक्षित कर देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिलहाल आधुनिक सभ्यता का हमारा यही हाल है कि मंदिर गिरिजाघर मस्जिद वगैरह सब कुछ खाली पड़े हुए हैं, परंतु फैक्ट्री वगैरह ये दुकान सिनेमा घर पब्स बार्स ये जो है ये सब कुछ भरे हुए रहते लोगों से। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। तो देखिए, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कि आहार निद्रा और भय और मैथुन बहुत अच्छे से हो, इसलिए व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा है या धर्म का पालन कर रहा है। विशेषता वो आर्थिक लाभ के लिए करता है। आर्थिक लाभ क्यों चाहिए उसको, ताकि इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और जब उसको इंद्रिय तृप्ति से वो उब जाता है, ठीक है, पहला वो धर्म का पालन करता है, क्योंकि धर्म का पालन करके फिर उसको बोलते हैं ना हम, एक ब्लैक मनी रहता है एक व्हाइट मनी रहता है। केवल आप इंद्रिय तृप्ति ही करोगे और जीवन में धर्म, विशेषता भारत में ये मानसिकता है, वो धर्म का पालन नहीं करोगे तो लोग आपके इंद्रिय तृप्ति को ब्लैक मनी के समान ही समझते करके कि आप अच्छे नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति में और भोग में लगे हुए हो। परंतु वो व्यक्ति धार्मिक देखते हुए अपने वो ऐसा शो करता है या इस पद्धति से दिखाता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, परंतु उसके आड़े वो अपनी इंद्रिय तृप्ति अगर कर रहा है, तो उसको लोग व्हाइट मनी की तरह समझते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा व्यक्ति तो कितना धार्मिक है करके। अरे परंतु धर्म के आड़ में वो क्या कर रहा है, अवडंबर कर रहा है। तो विशेषता लोग इस भौतिक जगत में आजकल धर्म का पालन करते हैं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। आर्थिक लाभ जब उस व्यक्ति को होता है तो उस आर्थिक लाभ से वो इंद्रिय तृप्ति करता है। परंतु भौतिक जगत का एक समस्या यह है कि किसी भी पद्धति की इंद्रिय तृप्ति आप बहुत ज्यादा दिन तक या ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। आप उससे उब जाते हो, आपको कंटाला आ जाता है, आप उससे बोर हो जाते हो।
जैसे कि गुलाब जाम किसी को पसंद है, लेकिन कितना खाएगा गुलाब जाम? 5, 6, 10, 15, 20। एक समय ऐसा आएगा कि वो गुलाब जाम से उब जाएगा। तो हर एक इंद्रिय तृप्ति में ऐसा ही है। आहार, निद्रा, कितने देर सोएगा कोई व्यक्ति? 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, वो नींद से उब जाएगा, नींद ले लेके। ठीक है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सारी इंद्रिय तृप्तियों में ऐसा ही है कि उनका एक समय है, उनका एक लिमिटेशंस है, उनका एक मर्यादा है, और उसके आगे व्यक्ति जा नहीं सकता। जब वो इंद्रिय तृप्ति से उब जाता है, तब वो मोक्ष की ओर जाता है। परंतु मोक्ष में भी वो इंद्रिय तृप्ति देखता है। मोक्ष को देखते समय भी वो इंद्रिय तृप्ति के ही दृष्टि से देखता है। और वो क्या समझता है कि भगवान का निराकार, निर्विकार, ओंकार जो स्वरूप है, उसमें मुझे जाके मर्ज होना है, एक साथ एक संग हो जाना है, मुझे भगवान में लीन होना है, एकत्र हो जाना है। तो वो भी एक इंद्रिय तृप्ति ही है। तो ये इंद्रिय तृप्ति का ही एक भिन्न प्रकार है। कुछ इंद्रिय तृप्ति बहुत ज्यादा भौतिक दृष्टि से, जिसको हम ग्रॉस बोलते हैं, एकदम स्थूल तरीके से रहती है, और कुछ सूक्ष्म तरीके से रहती है, जो मानसिक रहती है। वो ये मोक्ष है। भगवान के शरीर में जाके मर्ज हो जाना, या भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके अपने आप को सम्मिलित कर लेना भगवान के साथ, ये सारी इंद्रिय तृप्ति के ही दूसरे लक्षण श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं। तो व्यासदेव ने जो बाकी सारे वेद वगैरह की रचना की, उसमें ये जो 4 कर्म दिए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे इंद्रिय तृप्ति में लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी। परंतु ये इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों को अपने जीवन में अनावश्यक स्पर्धा करनी पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये स्पर्धा जो होती है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। इस भौतिक जगत में पशु पशु के बीच में, मनुष्य मनुष्य के बीच में, समाज समाज के बीच में, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, भाषा भाषा के बीच में हमेशा स्पर्धा चलती है कि सबसे बड़ा कौन है। बोलते हैं ना, मेरा देश बहुत महान है। अमेरिकन व्यक्ति बोलेगा अमेरिका बहुत महान है। भारतीय व्यक्ति बोलेगा भारत बहुत महान है। फिर उसके बाद कोई कोरिया वाला रहेगा, वो बोला कोरिया बहुत महान है। क्यों? सभी देशों का इतिहास अच्छा भी है, सभी देशों का इतिहास बुरा भी है। सभी देशों में अपने अपने प्लस पॉइंट्स है, और सभी देशों में अपने अपने माइनस पॉइंट्स भी है। तो एक से बढ़कर एक कैसे हुआ करके। परंतु अगर हम सही में सूक्ष्म तरीके से सावधानी पूर्वक अगर झांक के देखते, तो हमें पता चलता है वो देश, वो राज्य, वो भाषा, वो लिंग, या वर्ण, या फिर वो रंग, ये बहुत महान है, क्योंकि उसमें मैं आया, क्योंकि वो मेरा है। तो किसी भी चीज को महान बनाने का सर्वप्रथम क्राइटेरिया, जो श्रेणी है, वो मैं और मेरा से शुरुआत होती है। तो इस भौतिक जगत में व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम कोई सर्वप्रिय है, तो वो खुद रहता है। और इसीलिए वो अपने से जुड़े हुए जितने भी वस्तुएं, परिस्थितियां या मनुष्य, व्यक्ति है, इनको भी महान बोलता है, क्योंकि ये मुझसे जुड़े हुए, इसलिए ये महान है। और वो महानता दिखाने के लिए वो स्पर्धा करता है। परंतु जो भगवान का भक्त है, वो इन सभी स्पर्धाओं से ऊपर है। वो जीवन का शाश्वत आनंद प्राप्त करने के पीछे है। और विशेषता, अगर वह आध्यात्मवादी बन जाता है, तो हर एक आध्यात्मवादी व्यक्ति जो है, वो द्वेष रहित होता है। उसको किसी के पास आपस में द्वेष नहीं रहता है। जैसे कि एक बहुत सुंदर सा उदाहरण, जब हम वृंदावन यात्रा में गए थे, तो उद्धव कुंड पे हम जिस समय कथा कर रहे थे, तो जो भक्तगण ऐसे अलग अलग ग्रुप में थे, हमारे ग्रुप में जो भक्तगण आए थे, उनके साथ चर्चा करते समय आया कि उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने जो वृंदावन में भेजा था, वो नंद बाबा, यशोदा माई, गोप और गोपियां जो है,
इनकी सांत्वना करने के लिए भेजा हुआ था कि इतने सालों से भगवान के वो विरह में है, तो उद्धव जाएंगे तो उनको इतना तो बता सकते कि भगवान उनको याद करते हैं और आज भी भगवान के हृदय में वो वास करते हैं। तो इसके लिए उद्धव गए थे ताकि उनके विरह का जो अग्नि है उसको थोड़ा सा शांत कर पाए। जब उद्धव ने गोपियों को देखा, उनका जितना भी वो लॉजिक्स, जितना भी आर्ग्यूमेंट्स या जितना भी स्पष्टीकरण वो देने वाले थे कि कृष्ण से आपको विरह होने का कोई कारण ही नहीं है, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। क्योंकि गोपियों का विरह, गोपियों का प्रेम, गोपियों का भक्ति जो कृष्ण के प्रति है, वो इतनी महान और इतनी पराकाष्ठा पे है कि उसे देख के उद्धव भी मोहित हो गए कि इतना अहेतु की अप्रतिहता प्रेम भगवान से कोई कर सकता है तो वो केवल गोपियां है। और इसीलिए उद्धव ने उसी उद्धव कुंड के जगह पे और कुसुम सरोवर के आंगन में अपने आप को गुलमलता के स्वरूप में विस्तारित कर लिया, ताकि जितनी भी गोपियां वृंदावन की आएगी और भगवान के लिए फूल चयन करेगी, भगवान की सेवा करेंगी, तो उस समय उनके पदकमल और मेरे मस्तिष्क के ऊपर पड़ के मुझे उनकी चरण धूलि प्राप्त होगी। तो साधारण अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत का होता और उसको देख पता चलता कि देखो ये व्यक्ति है, ये ग्रुप है जो मेरे से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, भक्ति में बोलो, ऑफिस में बोलो, पढ़ाई में बोलो या किसी भी क्षेत्र में बोलो। जब दो एक क्षेत्र वाले व्यक्ति एक साथ आते हैं तो उनमें भौतिक जगत में बहुत स्वाभाविक है कि उन दोनों के बीच में स्पर्धा चलती है। तो उद्धव के हृदय के अंदर भी ईर्ष्या जागृत हो सकती थी अगर साधारण सा व्यक्ति उनके जगह पे रहता कि अरे गोपियां मुझसे ज्यादा प्रेम कैसे कर सकती है, मैं तो भगवान कृष्ण का कजन हूं, बराबर है। तो वो मैं भाई लगता उनका, चचेरा भाई हूँ, मौसेरा भाई, चचेरा या मौसेरा हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, चचेरा बोलते हैं शायद से। वो भाई हूँ और मैं हमेशा कृष्ण के साथ रहता हूँ, तो मेरे से ज्यादा प्रेम ये गोपियां जो साधारण से वृंदावन की गाय का दूध दही मथने वाली गोपियां ज्यादा प्रेम कैसे कर सकती। परंतु आध्यात्मिक जगत ये द्वेष विरहित और ईर्ष्या विरहित रहता है, भक्तों का हृदय शुद्ध रहता है, उसमें ये सारे अनर्थ पनपते नहीं है कभी। इसलिए उद्धव के हृदय में ईर्ष्या नहीं, उनके प्रति आदर आया, और इसलिए वो गुलमता लता बन के वहां पे उद्धव कुंड के आंगन में अपने आप को विस्तारित कर ले। उसके बाद आगे देखिए श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारणा कृत्रिम है, क्योंकि उनमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। तो भौतिक जगत में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हर एक देश महान है, हर एक व्यक्ति महान है, हर एक वर्ण महान है, हर एक रंग महान है, कौन सा कोई भी रंग भेद वर्ण भेद हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। परंतु ये जो विचारधारा है बहुत कृत्रिम हो जाती है, क्योंकि किसी ना किसी क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके से स्पर्धा चलती है। भले ही आप समाज स्पर्धा रहित करने की कोशिश करो, परंतु उस समाज का अधिष्ठाता बनने के लिए, जो तानाशाह बनने का, डिक्टेटर बनने का, उनका मास्टर बनने का जो पद है, उसके लिए लोग स्पर्धा करते हैं। ठीक है। तो लेकिन वेदों में ये तीन मार्ग बताए गए हैं जिससे आप और ज्यादा अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जीवन में जो कर्मवादी या भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए सर्वस्व उनकी इंद्रिय तृप्ति है। तो वेदों में भी इस इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग मार्ग दिए, तो श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में तीन मार्ग देते हैं। कौन कौन से। पहला, श्रेष्ठतर लोगों के प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, कि मुझे महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैं बहुत पुण्य कर्म करूंगा। मैं भूखे को खाना खिलाऊंगा, जिसको नींद नहीं आ रही उसको कंबल दूंगा, मैं गरीबों में कपड़े दूंगा, मैं ये करूंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं शिक्षा के लिए स्कूल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा करके। तो ये सारे पुण्य कर्म करते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, परंतु वो किस भावना से है, ताकि मुझे पुण्य फल मिले और मेरा अगला जन्म कुछ अच्छा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो सके।
या मुझे श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति हो सके। इस दृष्टि से वो लोग ये सारा पुण्य कर्म करते हैं, जिसे अंग्रेजी में फिलंथ्रोपिकल वर्क बोला जाता है। दूसरा, लोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। तो देवी देवता की पूजा इसलिए होती है ताकि मुझे भी स्वर्गवास मिले। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मीट ईटर, गैम्बलर, इंटॉक्सिकेटर, इलिसिट अफेयरर भी क्यों ना रहे, चार नियम हर रोज तोड़ता क्यों ना हो, जब वो शरीर छोड़ता है, बाय डिफॉल्ट, बिना सोचे, उसके सामने स्वर्गवासी लिख देते हैं लोग। इतना आसान है स्वर्ग जाना। आपको पता है कि मनुष्य देह आपने छोड़ा मतलब आप स्वर्ग चले गए। परंतु ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति ने उस पद्धति के पुण्य कर्म किए हुए, विशेषता वो देवी देवताओं की पूजा अर्चा की है, तो उनके लोक में फिर उसको स्थान मिलता है। तो अगर कोई चंद्र की पूजा कर रहे हैं तो उनको चंद्रलोक में स्थान मिल जाएगा, कोई सूर्य देवता की पूजा कर रहा है तो सूर्य लोक में उसको स्थान मिल जाएगा, कोई इंद्र देवता की पूजा कर रहा है तो इंद्रलोक में उसको स्थान मिल जाएगा। तो विभिन्न देवताओं की पूजा करने से जीवन के आखिरी में शरीर छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को उस पद्धति का स्थान प्राप्त होता है। और तीसरा, ये परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। मतलब भगवान निर्विकार निराकार ओंकार है, मैं शरीर छोड़ूंगा, उनकी पूजा करूंगा, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा उसके बाद जाके मैं वो निराकार ओंकार ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊंगा। ये भी एक इंद्रिय तृप्ति होती है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे वेदों में ये तीन मार्ग बताए गए हैं कि आप और ज्यादा अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, और इससे भी बढ़कर परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान को अगर किसी भी व्यक्ति को जानना है या भगवत साक्षात्कार करना है तो उसके तीन स्तर आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साक्षात्कार, अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या अपने आध्यात्मिक पात्रता से भगवान को तीन स्वरूप में जान सकता है। उसमें से सर्वप्रथम प्रिलिमिनरी या बेसिक जिसे हम बोलते हैं, वो समझ है भगवान ब्रह्मण स्वरूप में है, निराकार निर्विकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप है भगवान का, और उसमें हमें जाके लीन होना है। ये ठीक है कि भगवान का शरीर से आने वाली ज्योति जो है, या जो एफल्जेंसिस है, तेज जो है, उसे ब्रह्म ज्योति का नाम दिया जाता है। परंतु जाके उसमें ही लीन होना, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है जिसको गणित इतना पता नहीं है, तो उसको अगर आप बोलते हैं कि 7 में से 5 गए, तो वो बोलेगा 2 बच गए। परंतु आप उसको 5 में से अगर 7 ये करने को बोलते हैं, वजह करने को बोलते हैं, तो वो बच्चा वो नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा अरे बड़े संख्या से छोटी संख्या हमेशा वजह होती है, या हम उसको निकाल सकते हैं, परंतु छोटे से बड़ी कैसे वजह होगी, क्योंकि उसको गणित का उतना ऊपर का ज्ञान नहीं। वैसे ही जो व्यक्ति ब्राह्मण स्वरूप में भगवान को जानना चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो अभी तक अपने आध्यात्मिक पथ पे इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद आता है परमात्मेति। भगवान परमात्मा स्वरूप में चराचर सृष्टि में सब जगह पे भगवान की शक्तियां कार्य करे, हर एक जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। ये दूसरा स्तर है भगवान के साक्षात्कार का। तो वो स्तर मतलब जैसे 10वीं का वगैरह बच्चा रहता है कि उसको गणित पता रहता है, a+b ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या होता है ये उसको पता होता है, a-b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें उसको पता रहती है। परंतु उससे भी ऊपर का स्तर, इंजीनियरिंग मैथ्स या पीएचडी मैथ्स वगैरह जो रहता है, वो उसको आएगा नहीं। परंतु परम सत्य भगवान स्वरूप जो अपने साकार स्वरूप में गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में रहते हैं,
उस स्वरूप को जानना मतलब पीएचडी लेवल है। तो वो ग्लोरीफाई किया, उसकी स्तुति की गई है वेदों के सारे जगहों पे। और विशेषतः श्रीमद् भागवतम में भगवान के परम सत्य साकार स्वरूप भगवत स्वरूप में भगवान की स्तुति की गई है और वर्णन किया गया है और माना गया है कि यही भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। ऐसा जो व्यक्ति मेरे अव्यक्त स्वरूप को जानता है और उस अव्यक्त स्वरूप की पूजा करना चाहता है, वो व्यक्ति का मार्ग जो है वो बहुत खड़तर होता है। उसमें बहुत सारे क्लेश आते हैं, बहुत सारी तकलीफें उसको आती है। विशेषता जो ये भौतिक शरण धारण भौतिक शरीर धारण किया हुआ व्यक्ति है, उसके लिए ये मार्ग परेशानियां और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इस पद्धति से श्रील प्रभुपाद भी हमें यहाँ में और वैकुंठ में है, वो सर्वोच्च है। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। मतलब श्रीमद् भागवतम एक मूल तत्व, विशिष्ट रूप जिसे हम बोलते हैं, वो स्रोत, श्रेणियां मतलब जिसे हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा एक व्यक्ति है जो स्रोत है सभी चीजों का, और उससे आने वाली बाकी शक्तियां हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। अंतर नीलाधि शक्ति, तो इस प्रकार की मूल तत्व जो है, बाकी सारी चीजें भी वो भगवान से आती है। भगवान के जैसे उनका स्वभाव है, परंतु वो भगवान से भिन्न है। तो शिल प्रभुपाद अगले तात्पर्य के पैराग्राफ्स में हम लोगों को वही भेदाभेद तत्व, श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तत्विक दृष्टि से ये है कि उन्होंने सारे तत्व ज्ञानों में सबसे सर्वोच्च तत्व ज्ञान जो है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, वो हमें दिया है। मायावादी लोग जीवात्मा परमात्मा इनमें कोई फर्क नहीं मानते। जीवात्मा जब अपने आप को समझ जाता है कि वही सब कुछ है, वो अपने साक्षात्कार के सर्वोच्च स्तर पे चला जाता है, तो वो खुद ही भगवान बन जाता है। मात्रेण नरो नारायण भवेत। एक बार एक व्यक्ति अपने तपस्या से अपने साधन के तपोबल पे अपने आप को शुद्ध करवा लेता है और वो संन्यास ले लेता है, वैराग्य ले लेता है, तो वो व्यक्ति खुद ही नारायण बन जाता है। ये मायावादी है। ये मायावाद फिलॉसफी है। तो इसका पूर्णतः खंडन करते कि अभेद तत्व, भेद तत्व मतलब दो, परमात्मा या भगवान और जीवात्मा दोनों पूर्णतः अलग है, दोनों में कोई साम्यता नहीं है। इसको भी हम उतना स्वीकृति नहीं देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें भेद तत्व बताया। भेदा भेद तत्व ऐसा है और हम एक है, बट एक दूसरे से भिन्न भी है। भगवान से हम अभिन्न भी है और भिन्न भी है। कैसे, तो बहुत सुंदर सा उदाहरण प्रभुपाद ने बताया था, उससे बहुत बार समझा होगा। समुद्र होता है, समुद्र का पानी अगर आप प्याले या फिर ग्लास में लेते हैं, तो जो प्याले के अंदर या ग्लास के अंदर पानी है वो समुद्र का है। उसके अंदर जो गुण है वो भी समुद्र की तरह है, परंतु ग्लास का पानी बहुत मर्यादित है और समुद्र का के अथांग है। वैसे गुण के हिसाब से देखा जाए तो भगवान में जो गुण है वही जीवात्मा के गुण है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है। तो भगवान सच्चिदानंद है, तो जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, परंतु हम अणु है और भगवान विभू है। हम वो ग्लास में जो पानी है समुद्र का उसके जैसा है, जैसे है, और भगवान जो है अपार समुद्र की तरह है। कोई अगर ये देता है उसके ऊपर आर्गुमेंट देता है कि अरे वैसे
करोड़ों प्लास्टिक सताए जाएंगे तो समुद्र बन जाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए उदाहरण है कि उदाहरण उदाहरण के जब इस्तेमाल करते हैं उसको प्रबल की तरह खींचा नहीं जाता है, अन्यथा उसके अंदर का रस जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये भौतिक उदाहरण है। तो भौतिक उदाहरण का कुछ पार्ट ही आप आध्यात्मिक चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण उदाहरण हर वक्त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये अचिंत्य भेदा भेद मतलब हम भगवान से गुण के हिसाब से समान है, परंतु क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी, समझ में आता होगा आपको, वो क्वांटिटी के हिसाब से हम भगवान से अलग है। फिर क्योंकि हम द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मैं ही भगवान हूँ या मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे ये है, इस सारी अलग विचारधाराओं के वो रहते हैं ना। इसलिए इस भौतिक जगत में आने के बाद हर एक जीवात्मा इन तीन पद्धति कष्ट से, तीन पद्धतियों के क्लेश, तीन पद्धतियों के समस्याओं से जूझता है। वो कौन सी है? आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि पहला कष्ट कौन सा है? मन और शरीर से जो उत्पन्न होता है, जिसको हम आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। दूसरा, अन्य जीवों से तथा पहुंचाया गया दुख, मतलब वो आदि भौतिक दुख है, आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा, प्राकृतिक विपदा है, जैसे मैंने कल ही, आज दोपहर में ही सुना, जापान में भूकंप आया है, प्राकृतिक विपदा है। तो या कल शाम को शायद से दिल्ली में बहुत दुर्भाग्यशाली था कि बम विस्फोट हुआ। वो कौन सा है? वो आदि भौतिक क्लेश है, कि कोई वैमनस्य युक्त व्यक्ति अपना राक्षसी स्वभाव दिखाने के लिए जो साधारण से जीव है उनको तकलीफ देता है। ठीक है, इनोसेंट सिविल्स जो रहते हैं उनको मारता है। तो वो आदि भौतिक क्लेश का वो उदाहरण है इस भौतिक जगत में। आगे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए जीवन में तीन प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। तो भगवान ने संताप दिए और भगवान चाहते कि आप भौतिक जगत में हमेशा इन संतापों में, इन कष्टों में पड़ रहे। भगवान बिल्कुल ये नहीं चाहते। इसलिए तो भगवान परमात्मा के समय हमेशा हृदय के अंदर रहते हैं, क्योंकि भगवान को हमारी चिंता है। भगवान के भगवान को हमारे ऊपर दया आती है। इसलिए हर एक जीवात्मा के अंदर अपने आप को विस्तारित करते परमात्मा के स्वरूप में रह रहे हैं। परंतु ये हम लोग हैं जो हमारे खुद के दुखों का कारण है। हमें भौतिक की इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसपास में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, परिस्थितियां है, इसका स्वामी, इसका मालिक मैं। मैं जैसे बोलूं, जिस पद्धति से बोलूं, वैसे ही सब कुछ हो जाना चाहिए। इसलिए हम इन ताप में अटके हुए हैं। जिस दिन हम इस भौतिक प्रवृत्ति प्रकृति से अपना अ, प्रभुत्व, स्वामित्व छोड़ने की कोशिश करेंगे, उस दिन हमारे इन संतापों से हमें छुटकारा या राहत मिलने का शुरुआत होगी। ठीक है, उसके बाद इसका जीवन की अवस्था में किया से प्रमाणित होता है। यहाँ पे बोला कर रहे करके, तो हमने यहाँ कहा कि यहाँ पे लिखा, शिव महामुनि कृते, व्यासदेव द्वारा इसको अपनी परिपूर्ण अवस्था में, वो यहाँ मतलब है, वह हमें अनुभव से किया। परिपक्वता आती थी और व्यक्ति का जैसे परिपक्वता के भी आता है, कुछ छोटी चीजों में प्राप्त होता है। कुछ कुछ भक्तगण हैं, जैसे मैं परम पूज्य स्वामी
कथा सुनता उस दिन भर में। वो बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने भक्ति में बहुत सर्वोच्च स्तर पे जाता है, तो केवल कृष्ण बोलने मात्र से उसके आंखों से पानी आना चालू हो जाता है। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगदर्दया गिरा पुलकैर्विचितम वपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। व्यक्ति अपने भक्ति के परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद केवल भगवान के नाम मात्र से उसके आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती है, उसके शरीर के ऊपर आना चालू हो जाते हैं। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज थे कि वो एक बार एक व्यक्ति से मिले, एक गौड़ीय वैष्णव से। और वो गौड़ीय वैष्णव द्रविड़ प्रांत से थे, भारत के। तो ये व्यक्ति जो है वो हर रोज 64 माला करते, 64 से ज्यादा माला करते हैं कुछ वो। और उनका जो गांव है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी माला करते हैं। तो वो 16 नहीं तो 64 माला करते हैं, उनका पूरा गांव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, केवल एक व्यक्ति के प्रभाव की वजह से। तो वो बोले आप इतना माला कैसे कर पाते हैं करके। तो वो बोले बस एक जगह पे मैं बैठता हूँ और माला चालू कर देता हूँ तो हो जाती है। और उसके बाद वो बोले कि मुझे दिखाइए आप किस तरीके से माला कर रहे हैं करके। तो वो ओ ये भक्ति अमृत स्वामी महाराज की क्लास में परम पूज्य भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज की क्लास को मैंने सुना। तो महाराज बताते हैं मैं जब उनके सामने बैठा उस माला में अपना हाथ डाला, बीड़ बैग के अंदर माला हाथ में ली, और प्रणाम मंत्र बोलने के बाद जब उन्होंने हरे कृष्णा बोलना चालू किया, उस हरे कृष्णा के आगे वो जा ही नहीं पाए। उनको अंदर से भगवान के प्रति इतना भाव विभोर हो गए वो कि उस हरे कृष्णा के आगे जा ही नहीं पाए। उनको एक मंत्र बोलने के लिए 2 घंटा गया। तो बोलते ये परिपक्व अवस्था होती है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त आज भी इस भौतिक जगत में हैं, जिन्होंने अपने साधना के बल के ऊपर वो अवस्था प्राप्त की गई है। परंतु हम जल्दी से जज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो भक्तगण ये सारी चीजें दिखाते भी नहीं। हमारे बीच में बड़े साधारण भक्त घूमते हैं। भगवान, ये भौतिक जगत चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्त कहीं ना कहीं पे तो है। इसलिए भौतिक जगत चल रहा है अभी भी। ठीक है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इस दिव्य संदेश मतलब श्रीमद् भागवतम के संदेश को ग्रहण करने का उचित विधि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र। सारे कैतव धर्म जो है, कैतव धर्म मतलब जो इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देते, जो भौतिक जगत जीवन जो है बढ़ाने का ऐसे श्रीमद् कर दिया है। केवल वो शुद्ध भक्ति प्रस्थापित करता है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। ये अमल पुराण है क्योंकि इसमें कोई किसी पद्धति का मल, विशेषतः इंद्रिय तृप्ति का मल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम का अगर हमें श्रवणम और पठनम करना है तो उसके लिए हमें विनीत भाव से ही जाना पड़ेगा। भागवतम के सामने भी विनीत भाव से जाना पड़ेगा। भागवत सुनाने वाले और बताने वाले व्यक्ति के सामने भी विनीत भाव से, नम्र भाव से जाना पड़ेगा। तो ये श्लोक का वही बोलता है तद्विधि प्रणिपाते न। विधि कौन सा है, प्रणिपाते। आपको विनम्र भावना से भागवत के सामने, चाहे वो पर्सन भागवत रहे या बुक भागवत रहे, ग्रंथ भागवत रहे या मनुष्य भागवत रहे, उसके सामने आपको विनीत भाव से ही जाना पड़ेगा। तब जाके खुश होके वो व्यक्ति आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। श्रीमद् भागवतम सुनना लोगों को रुचि नहीं आती है। लोग बोर हो जाते हैं कि क्या सुने। न्यूज सुन सकते हैं हम घंटों घंटों तक, टीवी देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं जिसमें वही घर के सास ससुर, बहू जमाई ननंद भौजाई, इनके जितने भी सारे लड़ाई झगड़े हैं
उसी को वो बार 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 अलग तरीके से अलग मसाला लगा लगा के दिखाते हैं। उसको देखने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड टाइम रहता है। परंतु अगर किसी को बोला अरे भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, आज ना जी, ना 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 ना, अन्य मनस्क हो जाते हैं, वो रिबेलन वो रिबेल हो जाते हैं, वो उसका विरोध करना चालू कर देते हैं। इसलिए भले क्या करना है, एक जगह पे बैठ के आपको सुनना है, तो बड़ा सरल लगता है, परंतु वो उतना ही व्यवहार में लाना कठिन है। ये श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं। केवल कोई व्यक्ति मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, जो व्यक्ति हजारों हजारों जन्म का अपना कोई अच्छा कर्म पुण्य कर्म लेके आया हुआ है, वही व्यक्ति है जिसको श्रीमद् भागवत सुनने में आनंद की प्राप्ति होगी। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, अगर किसी को श्रीमद् भागवतम सुनने में रुचि प्राप्त करनी है, तो उस रुचि को प्राप्त करने के लिए उसको भगवत सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के भक्तों की अगर कोई सही में सच्चे हृदय से सेवा करता है, तो उसको श्रीमद् भागवतम के श्रवणम के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति प्राप्त हो जाएगी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो इस पद्धति से बहुत सारे पुण्य कर्म करने के बाद ऐसा एक व्यक्ति आता है जिसे श्रीमद् भागवतम सुनने में रुचि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी केवल 3 मिनट बाकी है। अगर कोई किसी भक्तों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अल्प विराम लेता हूँ, अगली बार हम फिर से अगले ट्यूसडे को, मंगलवार को मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।